अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया जैसे पावन, पवित्र और श्रेष्ठ दिन पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति हर उपाय करता है। इस दिन गंगा स्नान करना, पूजा पाठ का कार्य करना, मंत्र जाप करना, हवन करना, दान पुण्य आदि का कार्य करना हर व्यक्ति करता है। और इसके साथ ही साथ अपनी समृद्धि में वृद्धि करने के लिए इस दिन व्यक्ति नया मकान खरीदता है, जमीन जायदाद खरीदता है, सोना चांदी आदि खरीदने का कार्य करता है। तो क्योंकि इस दिन जो भी हम पूजा पाठ आदि का कार्य करते हैं उस समय अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ अपने समृद्धि से संबंधित हम जो भी कार्य करते हैं उससे भविष्य में हमारे समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहती है। वो कभी कम नहीं होता है, बल्कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही रहती है। तो पूजा पाठ का कार्य, मंत्र जाप का कार्य, दान आदि का कार्य हर कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार कर लेता है। लेकिन नया मकान खरीदना, नया जमीन खरीदना, सोना चांदी आदि खरीदने का कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हमारे पास इसके बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हम सभी के पास अष्टलक्ष्मी के रूप में विद्यमान है। तो वो सामान अगर हम अक्षय तृतीया के दिन अपने घर खरीद के लेके आते हैं, उसका दान पुण्य आदि का कार्य करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और हमारे समृद्धि में भी वृद्धि होती है। और वो सभी सामग्रियां हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होती रहती हैं, तो इससे हमारे बजट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बता रही हूँ जिसको आप अक्षय तृतीया के दिन अपनी सामर्थ्यानुसार अपने घर में लाके अपनी समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, इस दिन सोना और चांदी खरीदना बाजारीकरण है, बाजार को विस्तार करने का तरीका है। लेकिन मैं इसका खंडन भी नहीं करूँगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समृद्धि में वृद्धि करना चाहता है। और सोना और चांदी एक समृद्धि के तौर पे देखा जाता है, माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो इस दिन आप सोना और चांदी अवश्य खरीदिए। लेकिन कभी किसी का देखा देखी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी सामर्थ्य, अपनी परिस्थिति, अपनी आवश्यकता को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए हर कार्य करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है इस दिन ये सब कार्य करने की, तो इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए, उनसे संबंधित हवन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके स्तोत्रों का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी गृह लक्ष्मी के रूप में हम सभी के घर में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में उपस्थित रहती हैं, बस उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि इस दिन हम किन किन सामग्रियों को अपने घर में लाके माता लक्ष्मी को हम आवाहित कर सकते हैं, अपनी समृद्धि में हम वृद्धि कर सकते हैं। अभी मैं आपको जिन जिन सामग्रियों का नाम बताऊंगी, उन सभी सामग्रियों को अपनी समृद्धि में वृद्धि करने के लिए, माता लक्ष्मी को आवाहित करने के लिए, आप स्वयं के लिए तो प्रयोग करने के लिए खरीद ही सकती हैं। वो सभी सामग्रियां आप दान के लिए भी खरीद सकती हैं, क्योंकि इस दिन दान कार्य करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो बस ध्यान ही रखना है कि जो भी हम दान के लिए सामग्रियां लेंगे वो प्रयोग की हुई, मतलब जो स्वयं हमने प्रयोग किया हुआ है उन सामग्रियों का हम दान नहीं करेंगे, बल्कि दान के लिए जो भी हम चीज़ें लेंगे वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो आज के दिन नमक खरीदना, खासतौर से सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नमक में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हम लोगों को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में नमक होना चाहिए। तो आज के दिन आप नमक खरीद के स्टोर कर सकते हैं। आज के दिन पीली सरसों और जौ खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और ये दोनों ही चीज़ें स्वयं के प्रयोग के लिए भी प्रयोग होती हैं और पूजा पाठ आदि कार्य में भी ये चीज़ें प्रयोग होती हैं। आज के दिन देसी घी खरीदना, शुद्ध देसी घी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस चीज़ को हम पूजा पाठ में भी प्रयोग करते हैं और स्वयं के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदना, गोमती चक खरीदना और शंख खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इन सभी सामग्रियों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इन सभी सामग्रियों को अपने घर में लाके नित्य प्रतिदिन इनका पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। आज के दिन अपने सामर्थ्यानुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार पीतल और तांबे के बर्तन भी हम खरीद सकते हैं। आज के दिन मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की जो बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनका खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं, चिड़िया को पानी रखने के लिए, उनको चारा रखने के लिए भी हम जो बर्तन होते हैं वो ले सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही साथ हमारे पितृ देव भी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन हम विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, चना,
दालें आदि खरीद के अपने घर में लाके स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें हमारी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इन सभी चीज़ों का हम स्वयं के लिए भी प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ आदि कार्य में भी प्रयोग होता है और दान कार्य में भी ये सब चीज़ें प्रयोग होती हैं। वैसे ही नारियल है, नारियल को भी लाना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नारियल का हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में भी प्रयोग होता है और दान आदि के कार्य में भी प्रयोग किया जाता है। इस दिन हल्दी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हल्दी को सोना से कम नहीं माना जाता है। हल्दी खरीदने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत मान होता है और गुरु ग्रह हमारे समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। आज के दिन अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्रियां भी आप खरीद सकती हैं। स्वयं के प्रयोग के लिए खरीद सकती हैं और दान देने के लिए भी 16 श्रृंगार की सामग्रियां आप खरीद सकती हैं। इससे भी माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन अपने बच्चों से संबंधित, उनकी जरूरत से संबंधित बुक्स कॉपियाज भी आप अपने घर में ला सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपनी जरूरत से संबंधित जो आपके पास धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, उन पुस्तकों को भी आप घर में ला सकते हैं और दान देने के लिए भी आप धार्मिक पुस्तकें आज के दिन ला सकते हैं। जैसे रामचरितमानस है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, देवी भागवत है, दुर्गा सप्तशती है। ये सब पुस्तकें अगर आपके पास नहीं हैं तो आप इसको इस दिन घर में ला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ घर की जो नकारात्मकता खत्म करने वाली चीज़ें होती हैं, इस दिन में उसको आप घर में ला सकते हैं। जैसे फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, घर में जो झाला मारने की जो सामग्री होती है उसको आप ला सकते हैं, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू आप नहीं खरीदिएगा। आज के दिन गुड़ खरीदना, गुड़ से बनी चीज़ों को खरीदना, चीनी खरीदना, तिल खरीदना, तिल से बनी चीज़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसको हम स्वयं के लिए भी प्रयोग करते हैं और हम दान देने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। हम जिन पौधों का पूजा करते हैं, अगर वो पौधे आपके घर में नहीं हैं तो उन पौधों को भी आप इस दिन ला सकते हैं और उन पौधों का आप दान भी कर सकते हैं। जैसे आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा, सम्मी का पौधा, बेल का पौधा, ये सब पौधे अगर नहीं हैं घर में आपके उपलब्ध तो इनको लाके आप अपने गमले में अवश्य लगाइए और आप इनको दान भी आप कीजिए। और इसके साथ ही साथ पूजा में हम कमलगट्टे का प्रयोग करते हैं और कमलगट्टा माता लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है। कमलगट्टे का हम माला, उस पर हम जाप भी करते हैं माता लक्ष्मी से संबंधित, और कमलगट्टे को हम हवन में भी प्रयोग करते हैं। तो इसको भी आपको इस दिन में घर में आप ला सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आप घर में ला सकते हैं, लाल चंदन की माला इस दिन आप घर में ला सकते हैं। आप हल्दी की माला है, माणिक की माला है, जिस पे आप जाप करते हैं या जो आपको खरीदने की आवश्यकता है उसको भी आप इस दिन घर में ला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अभी मैंने आपको जितनी भी सामग्रियाँ बताई हैं, ये सब सभी सामग्रियाँ हमारे समृद्धि में वृद्धि करने वाली हैं। ये सब सभी सामग्रियाँ लक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी अष्ट स्वरूप में हम सभी के आसपास विद्यमान है, बस उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी ज़रूरत, अपनी परिस्थिति, अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सभी सामग्रियों को अपने घर में आप ला सकते हैं और दान के लिए भी उन वस्तुओं को आप खरीद के दान कार्य भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण।